आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है? फिलहाल तो राजनीति में यही जंग चल रही है और इसी जंग में ही झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था, इसी मुद्दे को जंग के रूप में लेकर। अब इन सब के बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नया बयान सामने आया है कि देश में जहां भी आदिवासी हैं, झारखंड में उनका स्वागत है और यहां उन्हें वो सम्मान मिलेगा। आपको बता दें कि अभी भी असम में कई आदिवासी हैं, झारखंड के कई आदिवासी हैं जिन्हें आदिवासी का दर्जा नहीं मिला, उन्हें अभी भी टी ट्राइब कहा जाता है। तो इस पर भी एक तरह से तंज है। अब इस पर राजनीति आगे कितनी गर्मा सकती है, क्योंकि बीजेपी लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठाकर आदिवासियों का हितैषी दिखा रही थी खुद को, और इसी मुद्दे पर चुनाव भी लड़ा गया था। अब ये मुद्दा कितना आगे बढ़ेगा? सहयोगी मदन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन, एक बार फिर से आदिवासी का मुद्दा सामने आया है कि हेमंत सोरेन ने ये खुला आह्वान किया है कि देश भर में जहां भी आदिवासी हैं, झारखंड में उन्हें शरण मिल सकती है। ऐसे में जब कई तरह की चीज़ें हो रही हैं, एनआरसी की बात हो रही है, यूसीसी की बात हो रही है, हेमंत सोरेन अब दूसरे राज्यों से भी आदिवासियों का आह्वान कर रहे हैं कि वो झारखंड आ सकते हैं। देखिए, ये जो चुनाव हुआ 2024 का जो चुनाव था, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा अगर विपक्ष ने बनाया था तो वो बांग्लादेशी घुसपैठिए को बनाया था। और उसी वक्त से ये टकराहट की स्थिति दिख रही थी, क्योंकि झारखंड में बीजेपी ने चुनाव सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को बनाया था। तो ऐसे में लगातार टकराहट की स्थिति असम में आदिवासियों की जो स्थिति है उसको लेकर के एक तरह से वार पलटवार का दौर जो है जारी था। लेकिन अब जब फिर से एक बार बड़ी वापसी हुई है हेमंत सोरेन सरकार की, और अब जब वो एक तरह से स्थापित हो चुके हैं आदिवासी के बड़े नेता के तौर पर, तब उन्होंने एक मंच से अपने जो पार्टी का स्थापना दिवस उन्होंने मनाया दुमका में। तो एक बड़ा मंच होता है वो पार्टी के लिए, और इससे उन्होंने अपना एक संदेश दिया है कि देश भर में कहीं भी आदिवासी समाज के लोग हैं और उन्हें अगर दिक्कत हो रही है, पहचान नहीं मिल रही है, तो वो झारखंड आए, उन्हें वो बसाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा बयान है, एक बड़े मायने हैं इसके कि जब देश में यूसीसी एनआरसी की बात चल रही है, तब ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात चल रही है, और फिर उस वक्त जब अब यहाँ के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि देश के आदिवासी कहीं भी हो वो झारखंड आए और उनको बसाएंगे, तो अब इस पर ज़रूर राजनीति शुरू होगी। विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन अब इसके बीच एक लड़ाई ये भी होगी कि फिर आखिर बीजेपी या फिर जेएमएम, ये दोनों आदिवासियों के हितैषी सबसे बड़े कौन हैं? क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर इसी बात को लेकर के है कि ये सरकार सिर्फ आदिवासियों के हितैषी होने की बात करती है, आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं करता है। तो अब जब हेमंत सोरेन ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है कि देश के कहीं से भी आदिवासी अगर आए झारखंड उनको बसाएंगे, तो इसका काट क्या होगा बीजेपी के पास, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए, अब इसे लेकर किस तरह से राज्य की सियासत गर्म होती है उस पर भी हमारी नजरें टिकी रहेंगी। और आदिवासियत की बात बहुत होती है, लेकिन कितना आदिवासियों का उत्थान हो रहा है, उसके लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी संजीदा हैं, उस पर हमारी भी नजर बनी रहती है। बाकी खबरों के लिए भी आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।